हरे कृष्णा। भक्त भक्ति भगवान की इसी श्रृंखला में मैं देवभूमि केदारखंड की रहने वाली एक भक्ता के जीवन की वे अनुभूतियाँ बता रही हूँ जो उन्होंने ईश्वरीय जो उनको अनुभूति हुई है और उन्होंने अपनी पुस्तिका में इन अनुभूतियों का उल्लेख किया है। अपनी अनुभूतियों का वो यह शीर्षक लिखती हैं कि मैं और मेरे दादू कान्हा जी, वे कहती हैं कि मेरी जन्मभूमि देवभूमि केदारखंड अगस्त्यमुनि है। मैंने पहली बार जीवन में 13 वर्ष की आयु में अपने सहपाठियों से व्रत रखने के बारे में फल की प्राप्ति का महत्व सुना था। ये वो उम्र थी जहाँ मैं दुनियादारी से दूर बचपन से आगे बढ़ रही थी। मैंने उस समय ये सोचा भी नहीं था कि इसका इतना उत्तम फल होगा। वे आगे लिखती हैं कि उस समय ये सोचा कि सहपाठी संतोषी माँ का व्रत रख रहे हैं, मैं किसका रखूं? मन में आया कि शिवजी देवों के देव हैं, वे सबसे बड़े हैं, उनका रखती हूँ। लेकिन व्रत की विधि मालूम नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि पानी पीना है, इसके सिवाय कुछ नहीं खाना है, धूप बत्ती प्रतिमा के सम्मुख जलानी है, टीका भी लगाना है। लेकिन यह नहीं पता था कि टीका पहले ईश्वर को लगाना है, फिर अपने को। वे कहती हैं कि मैं व्रत के लिए सुबह से शाम अंधेरा होने तक भूखा रहती थी, पानी पीती थी। इस बीच में कुछ भी फल या चाय या दूध या अन्य पदार्थ नहीं लेती थी। सुबह नहा धोकर पूजा करती थी, कुछ पढ़ती भी नहीं थी, ना ही आरती आती थी, बस धूप जलाती थी। लेकिन जब लाल रोली घोलती थी तो पहले खुद का टीका लगाती थी, फिर शिवजी का। ऐसी ही पूजा में सूरज ढलने अंधेरा होने पर किया करती थी। स्वयं का टीका पहले लगाती थी और फिर शिवजी का। एक दिन मैंने किसी परिचित के सम्मुख इस प्रकार टीका लगाया तो उसके बाद जैसे ही रोली की थाली से रोली में उस परिचित को भी लगाने के लिए आगे बढ़ी तो उस परिचित ने कहा, पहले स्वयं को टीका लगाती है और फिर शंभू को। उसने टीका लगाने से मना कर दिया। मेरा 13 वर्षीय बाल मन बहुत दुखी हुआ कि मैं ये गलत पूजा कर रही थी। न उस समय मेरे पास आरती गीत या कथा की किताब थी, ना ही मुझे आरती आती थी, ना ही उससे पहले मैंने कभी पूजा की थी, ना ही धूप जलाई थी, ना ही मैंने दिया बत्ती की थी। मैंने 2 वर्ष तक शिव पूजा के दौरान कभी जलाया ही नहीं, ना ही कोई प्रसाद बनाकर चढ़ाया या खरीद कर चढ़ाया। इन 2 वर्षों में मुझे कभी भी भगवान के ना ही तो स्वप्न में दर्शन हुए और ना ही साक्षात। ना ही मुझसे कभी भगवान ने बात की, न साक्षात न स्वप्न में। इससे पूर्व मेरे साथ एक घटना घटी। वह भक्ता कहती है कि जब मैं 7 वर्षीय थी तब मैं अपनी माता के साथ अपने ननिहाल, जो कि केदार भूमि में ही है, से अपने गांव अपनी माता के साथ जा रही थी कि रास्ते में घना जंगल था। चलते चलते अंधेरा हो गया। मेरी माता जी भी घने जंगल अंधेरा होने के कारण जल्दी जल्दी चल रही थी। उन्हें जंगली जानवरों का भी भय सता रहा था। उसी समय एक विशालकाय आदमी, जिसका सिर मटके के समान था, हाथ व टांगे विशालकाय थी, उसके सिर पर आंखें नहीं थी, उसके हाथों में पत्थरनुमा पाइप था जिससे कि मानो वो वहाँ पत्थरों को लगा रहा था। उसका ऐसा विशालकाय शरीर देखकर मैं भय से थर थर काँपने लगी। रोकर अपनी माता जी से कहने लगी कि माँ, मैं आगे कैसे जाऊँ? आगे तो इतना लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है, लेकिन इसके सिर पर इसकी आंखें नहीं है, ये भूत है। आगे भक्ता कहती है कि वे कहती हैं, मैं आगे नहीं जाऊंगी। मेरी माता जी मेरे रोने के कारण और भूत की बात सुनकर परेशान होने लगी। मुझे एक पाँव एक हाथ से घसीटते हुए चलने लगी। घर जाकर मैं सामान्य हो पाई। उसके बाद मेरी माताजी ने मुझे बताया
कि वो मड़घाट है। हमारे यहाँ मड़घाट उसे कहते हैं जहाँ बच्चों को दफनाया जाता है। उसके पास से ही जंगल से यह रास्ता गुजरता था जो कि आवाजाही के लिए प्रयोग में आता था। उसके बाद भक्ता कहती है कि उस विशालाकृति की छाप बाल्यावस्था से आज तक मेरे आँखों में बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो घटना कल की ही हो। अब वे आगे लिखती हैं कि 7 वर्ष की उम्र में मैं गांव से अपने पिताजी के साथ जोशीमठ और उसके बाद यमुना घाटी पिताजी की सरकारी सेवाओं के दौरान, और गांव में मैं बीमार होने के कारण मेरी माताजी ने मुझे मेरे पिताजी के साथ भेज दिया। आगे भक्ता कहती है कि मैं यहाँ भूत की घटनाओं का वर्णन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद भूत की जितनी भी मेरे साथ जो भी टकराव हुआ, भूत ने मेरे साथ जो भी किया, उसमें भगवान प्रकट हुए जब मैंने उनको पुकारा, और मैंने उनको इसीलिए ही पुकारा। वे भक्ता कहती हैं कि इस बीच मैंने कभी भी दोबारा पूजा नहीं की। जब मैं 13 वर्ष की थी, 13 वर्ष से मैंने 16 वर्ष की आयु तक व्रत रखा। मैंने उसका उद्यापन नहीं किया और ना ही मुझे पता था कि इसका उद्यापन होता है। जब मैंने 13 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक शिव भगवान का व्रत रखा, आगे भक्ता कहती हैं कि उसके बाद मैंने कभी भी दोबारा दिया बत्ती या धूप नहीं की, ना ही मैंने कभी पूजा की। भक्ता कहती है कि मैं इसका वर्णन यहाँ इसलिए कर रही हूँ जिससे मैं यह कह सकूँ कि बाद की जितनी भी भूत की अन्य घटनाएं हुई, इसी 13 वर्षीय व्रत के कारण ही मैंने भगवान शिव का मेरे मस्तिष्क में कहीं ध्यान रहा होगा। उसी ध्यान को रखते हुए मैंने भगवान शिव का नाम उच्चारण किया, शिव को पुकारा। तो उसी समय भूत की जो मेरे ऊपर पकड़ थी या जो मुझे सता रहा था, वो एकदम से उसकी पकड़ ढीली हो गई। वो ऐसा अदृश्य हो गया भूत वहाँ से कि जैसे कि मानो वहाँ हो ही ना, अर्थात भूत ऐसा है जैसे कि वहाँ था ही नहीं। इसीलिए ही भक्ता कह रही हैं कि इसीलिए ही मैं यहाँ भूत का वर्णन कर रही हूँ। वे आगे कहती हैं कि जब वे गांव में बीमार थी तो उनकी माताजी ने उनके पिताजी के साथ उन्हें यमुना घाटी में रहने के लिए भेज दिया। उसके बाद वे कहती हैं कि 7 से 14 वर्ष की उम्र तक मैंने अपना बचपन बिना माताजी के बिताया। वे गांव में ही रही। मैं यदा कदा ही गांव में जा पाती थी पिताजी के साथ। अब वे आगे कहती हैं कि मेरा बचपन बहुत ही खूबसूरत रहा है। मेरे आकलन में मेरा बचपन भी सभी की तरह अनमोल रहा है। उस समय को जब कभी मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसी खुशी होती है कि मेरे पास बयां के लिए शब्द ही नहीं है। ये वो समय था जब हम दुनियादारी से दूर अपने संगी साथियों के साथ यमुना नदी के किनारे खेला घूमा करते थे, रेत में पाँव के निशान बनाया करते थे, रेत में घर और मंदिर बनाते थे। नदी के किनारे से सटा फलों का एक बागान था जिसमें सेब, नाशपाती, चुल्लू, खुमानी और एक शिवलिंग भी था। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी था, शिव मंदिर। वे कहती हैं कि नदी के बाग के बीच, नदी के किनारे ही यह बागान था। शिवलिंग खुले में बना हुआ था। हम बाग में जाकर फल खाया करते थे। वहीं हमने पेड़ों की टहनियों पर अपने अपने बैठने की जगह निर्धारित कर रखी थी। जब भूख लगती तो फल खा लेते। उसके बाद हम नदी में नहाते थे। हम कहीं से भी छोटे छोटे डब्बे एकत्रित कर लेते थे। उन डब्बों में छोटी छोटी मछलियों को भरकर घर लाते थे, उनका एक्वेरियम बनाते थे। वे कहती हैं कि कुछ भी खाने को उसमें डाल देते थे। उस समय आटे की गोलियां मुझे नहीं मिल पाती थी क्योंकि मैं और मेरे पिताजी होटल में खाना खाया करते थे। डब्बे में पानी की निकासी न होने के कारण भी मछली उसमें ही मर जाती थी। तो हम दुखी तो होते थे, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि यह पाप है। वे कहती थी कि
वो उम्र काफ़ी छोटी थी, लेकिन फिर भी हम रोज़ मछलियाँ पकड़ने में घंटों बिता दिया करते थे। कभी हम रेत की बॉल कीचड़ एक दूसरे पर फेंकते थे, कभी डांस करते थे, नदी के किनारे रूठना लड़ना मनाना, ये सब हम में रोज़ के किस्से होते थे। और लड़ाई में हम एक दूसरे की चप्पल तक नदी में फेंक देते थे। घर हम नंगे पांव जाते थे तो पिताजी से खूब पिटते थे। वह आगे लिखती हैं कि लेकिन नदी में जाना हम नहीं छोड़ते थे। घंटों तक पत्थरों पर लेटे रहना तथा नदी की लहरों के थपेड़ों की आवाज़ को सुने बिना एक दिन भी चैन से घर पर नहीं गुजारते थे। जब हम नहा नहा कर थक जाते थे तो पूरा दिन नदी की किनारों से सटी बेर की झाड़ियों में घुसकर दिन भर बेर खाया करते थे। उसके बाद उन्हीं बेर की झाड़ियों में हम छुपन छुपाई खेला करते थे। वो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। कभी कभी वहाँ पर मुर्दे जलाए जाते थे तो हम उनको दूर से जलते हुए देखते थे। थोड़ी देर तक तो हम डर जाते थे, फिर सामान्य होकर अपने नित्य दिन की क्रियाओं में लिप्त हो जाते थे। और जब आंधी तूफान आता था तब हम पार्क में झूले फिसलन पट्टी पर झूलते फिसलते थे। हमारी फ्रॉक पीछे से कीचड़ में सन जाती थी। हमें होश ही नहीं होता था कि हमारे फिसलन पट्टी की वजह से हमारी फ्रॉक में पीछे से कीचड़ का गोल सर्कल बना होता था। मैं और मेरी फ्रेंड रानी को देखकर चलते हुए मार्केट में सब हंसते हुए हमें क्रॉस कर रहे होते थे और हम दोनों फ्रेंड आपस में बुदबुदाती थी कि ये लोग पागल तो नहीं हो गए, न जाने हमें देखकर क्यों हंस रहे हैं। फिर जब मोहल्ले की आंटियां कहती कि तुम कहाँ बैठी थी कीचड़ में, तब हम अपनी फ्रॉक को पीछे से आगे की ओर घुमा कर देखते थे तो दोनों को तब समझ में आता था कि आखिर मार्केट में हमें देखकर सब क्यों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। कभी कभी तो हमारे ये हाल थे कि हम पार्क में लगी नाशपाती को फ्रॉक में भरकर ऊपर सीने पर चिपका कर चलते थे। नीचे हमारी चड्डी होती थी। फ्रॉक को फलों से पूरी ऊपर सिकोड़ लेते थे और ऐसे ही एक दिन चुल्लू भरकर फ्रॉक को सीने से चिपका कर नीचे से नंगे पुंगे हम चल रहे थे। हम दोनों फ्रेंड, मैं और मेरी फ्रेंड रानी, तभी न जाने कहाँ से दो लफंगे अपनी बाइक से हमारे सामने खड़े होकर कहने लगे, हमें चुल्लू दो। हम दोनों ने कह दिया, हमारे पास एक भी चुल्लू नहीं है। उन लफंगों ने कहा, वो कैसे हैं तुम्हारी फ्रॉक में भरी हुई। हमने नीचे अपनी फ्रॉक पर देखा तो साथ में हमें अपनी नंगी टांगें भी दिखी। हम शर्मा से गए और खुद को नीचे नंगा देख के तत्काल हम दोनों के हाथों से अपनी अपनी फ्रॉक छूट गई तथा सारे चुल्लू सड़क पर बिखर गए। हम दोनों शर्मा कर वहाँ से भाग गए। कितना सुंदर समय था ना बचपन। वे आगे लिखती हैं, न भविष्य की चिंता थी, न अतीत का गम था, बस था तो एकमात्र मस्त मौला बचपन। बचपन की ही उसी अवस्था की एक घटना मेरे साथ घटी। वे आगे लिखती हैं, उस समय स्थानीय निवासी व दूर दराज के यमुना घाटी के गांव के लोगों का मेला उसी स्थान के समीप लगता था जहां मेले में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुआ करती थी। बाजार में भी मेले के कारण खूब चहल पहल थी। लोग खरीदारी के लिए एकत्रित हुआ करते थे। मेरी उम्र लगभग 12-13 वर्ष की होगी। उस समय मैंने अपनी पड़ोसन आंटी जी के यहाँ एक फिल्म देखी थी। आज भी नाम तो पता नहीं मूवी का, लेकिन उस मूवी का वो सीन जिसके पीछे मेरी ऐसी पिटाई हुई कि मैं आज तक नहीं भूली। उन्हीं दिनों मैंने उस मूवी में देखा कि जो एक्ट्रेस होती है उसका पर्स एक चोर चोरी करता है। तभी एक्टर चोर को पकड़कर एक्ट्रेस का पर्स हासिल कर लेता है और जहां उसको वो पर्स मिला वहीं वह सड़क पर चिल्लाकर पूछता है, ये पर्स किसका है। एक्ट्रेस आती है, कहती है ये पर्स मेरा है। इस प्रकार एक्ट्रेस को उसका पर्स मिल जाता है। अब वह लिखती हैं कि मैं ठहरी उस उम्र में अबोध बालिका, या यूँ कह सकते हैं कि मैं एक सिक चिल्ली टाइप थी, एकदम मूर्ख थी। सत्य कह रही हूँ। वे लिखती हैं कि मैं अपने पड़ोसी अंकल जी की चूड़ी माला की शॉप पर अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी।
थोड़ी देर बाद कुछ लड़कियां अंकल जी की शॉप पर आई और वे चूड़ी माला खरीदने लगी। हम लोग आधे घंटे तक उसी शॉप में बैठे रहे। तभी अंकल जी ने एक मेहरून कलर का मखमली बड़ा भारी पर्स को मुझे देते हुए कहा कि कोई मांगे तो उसे दे देना। फिर मुझे वहाँ से घर जाने का मन हुआ। तब मुझे उस ओल्ड मूवी की पता नहीं क्यों अचानक से याद आ गई और मैंने भी एक्टर की तरह उस पर्स को हाथ में लेकर दुकान के बाहर सड़क पर ज़ोर से कहा कि ये पर्स किसका है। उसी समय एक मोटी सी लड़की सामने से आकर इतनी फुर्ती से आई, सर नीचे झुकाकर, कि मैं उसका चेहरा भी न देख पाई। उसने पर्स पर झपटी मारकर कहा कि यह पर्स मेरा है और वह छीन कर वहाँ से 9-2-11 हो गई। मैं उसका चेहरा भी ठीक से न देख सकी और मैंने सोचा चलो ठीक हुआ, जिसका था उसको मिल गया पर्स। मैंने उस पर्स को नहीं खोलकर देखा था। ठीक कुछ घंटे बाद एक लड़की रोते बिलखते हमारे घर पहुंच गई तथा अपना पर्स रो रो कर मांगने लगी। वह कहने लगी कि उस पर्स में मेरे 14,000 थे। वो लड़की रोते ही जा रही थी। उसने अपने पैसे मांग रही थी। आगे भक्ता लिखती है कि मैंने उसको पर्स देने का पूरा वृत्तांत सुनाया, किंतु वह नहीं मानी, अपना पर्स मांगने लगी। तब मेरे पिताजी ने कुछ राशि लगभग 7-8 हज़ार देकर उसको शांत किया, उसको उसके घर विदा किया। उस लड़की के जाने के बाद मेरे पिताजी ने मेरी छड़ी से अच्छे से पिटाई की, जो कि मुझे आज तक याद है। ये सभी वे घटनाएं हैं जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। आगे भक्ता लिखती है कि अब मैं अपने साथ घटित अगली घटना का वर्णन करती हूँ। जब मैं 18 वर्ष की थी, हमारे पड़ोस में एक 12-13 वर्षीय बालक जिसका नाम संजीव था, उसकी बहुत तबीयत खराब थी। जिस प्रकार से सभी भाई बहनों में प्रेम और लड़ाई झगड़े होते हैं, सामान्यतः भक्ता कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही था कि एक दिन मेरी अपनी बड़ी बहन के साथ बात बंद थी। इस कारण मैं रात्रि 12 बजे अकेले ही यूरिन पास के लिए बाहर खेत में चली गई। अब मैंने जो देखा उस पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि मैं इस पुस्तिका में एक शब्द भी झूठ अंकित नहीं करूँगी। भक्ता आगे कहती है कि जैसे ही मैं यूरिन पास के लिए नीचे बैठी, मैंने देखा कि मुझसे लगभग 8 फीट की दूरी पर एक बहुत ही काले वर्ण की महिला, जिसके कि काले रंग की उस पर छोटे छोटे सिल्वर स्टार प्रिंट की हुई साड़ी पहने हुई थी, वो घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसके काले रंग की चोटी बहुत लंबी, वो भी घुटनों से नीचे लटक रही थी बाईं ओर से। आगे लिखती हैं कि वह चेहरे पहनावे से तो महिला थी, लेकिन उसकी आंखें इंसानों जैसे नहीं थी। उसकी दोनों आंखें शिवजी के त्रिनेत्र की भांति खड़ी माथे के दोनों ओर बनी थी 2 आंखें। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 2 दिए जल रहे हों। मैं ये सब बैठी बैठी देख रही थी और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे उसके हुलिये से महसूस हो रहा था कि वह इंसान नहीं है, लेकिन वह भी मेरी ओर ही लगातार उन दोनों अचंभित कर देने वाले नेत्रों से देख रही थी। सहसा मैंने खुद के हाथों की अंगुलियों को दांत से काटते हुए खुद को ये विश्वास दिलाया कि यह स्वप्न नहीं है। फिर मैं धीरे से उठी, डरते हुए तेजी से भागकर अपने कमरे के अंदर जैसे ही पहुंची, मैंने अपनी बड़ी बहन को तेजी से जगाया। वह भी हड़बड़ाते हुए उठी। मैंने उससे कहा कि दी बाहर भूत है, तथा दोनों ही हम बाहर आ गए। अब वह महिला कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक 12:05 या 7 बाद हमें संजीव के घर से जोर जोर से सबके रोने की आवाज़
सुनाई देने लगी। पता चला कि संजीव की मौत हो गई है। फिर हम रोने की आवाज़ सुनकर अंदर कमरे में आ गए। इस समय मैं 18 वर्ष की थी। 18 वर्ष से 24 वर्ष तक अब मुझे कभी भी भूत प्रेत की अनुभूति नहीं हुई। अब मैं 24 वर्ष की 2 घटनाएं व्यक्त करती हूँ जो भूतिया घटनाएं हैं। जिस काली वर्ण की भूतिया महिला को मैंने देखा था, उसे देखते समय मैंने अपनी आंखें भी अच्छी तरह से मली थी तथा आंखें साफ भी की थी, लेकिन आंखें मलने के बाद भी साफ साफ मुझे वही महिला दिखाई दे रही थी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें सही देख पा रही है। अब जब मैं 24 वर्ष की हुई, मेरे परिवार के सभी सदस्य दिन के 3 बजे छत पर गेहूं साफ कर रहे थे। मैं घर पर अकेली बेड पर लेटी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि तभी मैंने देखा खुली आंखों से कि हमारे पड़ोसी का मृतक बेटा, जिसका नाम विमल था, वो हवा में पांव रखते हुए मेरे कमरे के खुले दरवाजे से अंदर आ गया। उसने सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहन रखा था। जैसे ही वह मेरे बेड पर खड़ा हुआ, अब उसने अपना दायां पांव को मेरी गर्दन से सटाकर छाती के ऊपर तक पांव से इस प्रकार क्रोध में दबाने लगा कि जैसे वह मुझे मारना चाहता हो। उसने इसी प्रकार पांव से दबाकर मुझे मारने का भरसक प्रयास किया। मुझे नहीं मालूम कि वह मुझे क्यों मारना चाह रहा था। जब मुझे अपना अंत समय निकट लगा, उसने मेरी सांसें बंद कर ली, जैसे कि मानो मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे कि अपने 13 वर्ष की शिव भक्ति न जाने अचानक से मुझे कैसे, उसी के कारण कैसे मेरे मुख से हे शिव निकला। पुनः मैंने हे शिव पुकारा दूसरी बार, तब भी उस भूत के पांव की पकड़ ढीली न हो सकी। फिर मैंने तीसरी बार हे शिव पुकारा। पुकारते ही तुरंत वो भूत वहाँ से ऐसे अदृश्य हो गया कि मानो वो वहाँ था ही नहीं। इसके बाद कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, न कोई भूत प्रेत दिखा। लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में इस प्रकार से कुछ अन्य भूत प्रेत की घटनाएं हुई, जिसमें भी भगवान का नाम पुकारने पर ही भूत अदृश्य हो गया। भगवान मेरी रक्षा करने लगे और मुझे यह एहसास होने लगा कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में भक्ता अनेक घटनाएं, प्रारंभिक घटनाएं कहती हैं कि प्रारंभ में भूत प्रेत से भगवान ने ही मेरी रक्षा की। इसके बाद ही मैं भगवान भद्राज के मंदिर में गई, और जब मैं उस मंदिर में गई, वहाँ मुझे मालूम हुआ कि हाँ भगवान है। वहाँ दीपक पुंडीर महाराज जी के मुख से सब सत्य वचन सुने। तब भक्ता कहती हैं कि उसे पहली बार पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि तभी मैं भगवान का नाम लेते ही भूत अदृश्य हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि भूत से भगवान ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार से वे भक्ति में निरंतर आगे बढ़ती चली गई और आज भी निरंतर भगवान की अनेक लीलाओं का वे आनंद लेती हैं। इसी क्रम में मैं भूत प्रेत की और भगवान की मिली जुली अनुभूति आप लोगों के सम्मुख वर्णन करूंगी। राधे राधे, हरे कृष्ण।